गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। स्वतंत्रता दिवस की पावन संध्या बेला पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा आरोहण किए जाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं जगदीश राम सेवानिवृत्त सहायक कमांडेंट आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम भारतवासियों ने लगभग 200 वर्षों की पराधीनता के पश्चात देश को स्वतंत्र करवाने के लिए कुर्बानियां दी, अनेकों कष्ट उठाए। देश के हर हिस्से में शूरवीरों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें प्रमुख 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। जिन शूरवीरों ने आज़ादी के महासंग्राम में हिस्सा लिया, अपने प्राणों की आहुति दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उन सभी को हम सभी का नमन। उनको ना तो हमने देखा ना कभी जाना। ऐसे तो आज़ादी महासंग्राम में भाग लेने वालों का लंबा इतिहास है। उनमें से कुछ एक अग्रणी शूरवीरों का मैं यहाँ महिमा मंडन करूँगा। ऐसे सभी शूरवीरों को हम सभी का नमन है। देशवासियों में स्वतंत्रता के लिए एक ऐसी लहर चली, अनेकों लोग अंग्रेज हुकूमत द्वारा जेल भेजे गए, फांसी पर लटकाए गए, जिनमें से प्रमुख थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिनका आह्वान था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका नारा था जय हिंद। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उनका गाया गया आज़ादी का तराना, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐसा नारा था। इनकलाब जिंदाबाद आज भी हम सब की जुबान पर आ जाता है। अंत में मजबूर होकर अंग्रेज सरकार को 15 अगस्त 1947 रात 12 बजे भारत को स्वतंत्र घोषित करना पड़ा। उसके तुरंत बाद भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश की 562 रियासतों का भारतवर्ष में विलय किया गया, जिससे देश की सही रूपरेखा व स्वरूप तैयार हुआ। पहला स्वतंत्रता का जश्न दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराकर मनाया गया। तब से लगातार साल दर साल शहीदों की याद में तथा स्वतंत्रता की खुशी में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है तथा तीनों सेनाओं की टुकड़ियों द्वारा सलामी दी जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन में गुजरे वर्ष में देश में किए गए प्रगति कार्यों का ब्यौरा तथा अगले वर्ष में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें जो अधिकार दिए गए हैं, उनके चलते आज हम इस तिरंगे झंडे के नीचे खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अब वो दौर चला गया जब भारत को सॉफ्ट स्टेट समझा जाता था। आज का भारत वो है जो सीमा पर आंख दिखाने वालों की आंख निकाल देता है। भारत शांति में विश्वास रखता है। अगर दुश्मन सीना ठोकता है तो भारत उसकी छाती चीर देता है। जैसा कि आप सबको अवगत है, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा। ये हमला नहीं बल्कि इंसानियत पर धब्बा था। इस पर देश चुप नहीं बैठा। दिनांक 9/5/2025 को
मध्यरात्रि में सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन आतंकवादियों के आकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जो इस नरसंहार के पीछे थे। कब्र वही खोदी गई जहां से आतंकी आए थे। जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तान को भी यकीन न था। जब उन माँ बहन पत्नियों के सिंदूर की रक्षा का प्राण था, जिनके बेटे भाई पति को आतंकियों ने मारा था। भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टेट है। अब कोई भी देश भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम सभी अपने क्षेत्र में मजबूत और कर्मठ बने तथा देश के चहुमुखी विकास, तभी देश चहुमुखी विकास करेगा। ये देश हमारा है, तभी हम ये कह सकेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, जय गुलिस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। ये गौ हमारा है। आप सभी मेरे सम्मुख खड़े हो। आप लोगों को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। ड्रग्स का बहुत प्रसार हो रहा है। आप लोग बच्चों का ध्यान रखिए। आप कभी, मैं सैर करता हूँ शाम के टाइम के ऊपर, कहीं भी किसी साइड को भी निकल जाता हूँ। आप ये टोबे से ऊपर निकल के जाइए लहर की तरफ को, जगह जगह आपको शराब के पौवे मिलेंगे। रात को पीते बच्चे उधर जाकर के शराब। ये आप लोगों की अनदेखी का फल है। बच्चों को देखते नहीं, हम भुगत रहे हैं। इसलिए जो भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखिए। जब भी कहीं बच्चा जाता है उसके दोस्तों पर नजर रखिएगा, कैसा दोस्त है। ऐसे आदमी से, ऐसे बच्चों से दोस्ती मत करने दीजिए जो कि बच्चा खराब हो, वो उसको भी ले बैठेगा। माओ का फर्ज है उसके बच्चों के जो है जेब के अंदर देखें आते जाते, जब भी उसके कपड़े कभी भी आपको जरूरत पड़ती है उसी समय उसके कपड़ों के ऊपर जो है आप जेब उसकी टटोलें कि उसके अंदर कोई ऐसी कोई गैर चीज तो नहीं है। हमारा जमाना था उस समय जो है बीड़ी से ज्यादा पी लेते थे बच्चे। आज पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग निकाले, आदमी ही आदमी को बर्बाद करने के नुस्खे ढूंढता रहता है। इस बात का ध्यान रखिए। जहाँ हमारे ही बीच में लोग जो हैं, हमारे ही गांव के लोग जो हैं, कोई शराब के ठेके खोल के बैठे हुए हैं, यहाँ कोई पता नहीं किस किस किस्म के धंधे कर रहे हैं। बहुत से लोग उनको सपोर्ट करते हैं। गांव के कुछ एक लोग जो हैं 3-4 बार स्कूटर लेकर के वहां जाकर के शराब पीने के लिए जाते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। हमारा गांव ऐसा तो नहीं था भाई। अभी मेरे को ये 2 स्कूल जो है अडॉप्शन में दिए गए हैं, +2 और प्राइमरी स्कूल। बच्चों की हालात में देखता हूं तो बच्चों की हालात भी बड़ी खराब है। टीचर हमारे पास 1-1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। हम स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ जहाँ 10,000 रुपया तनख्वाह दी जाती है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, जबकि 1 से 1 लाइक टीचर पढ़ा है हमारे पास। जहाँ हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहिए बच्चों को, क्या कमी है उसके अंदर? कमी है तो हमें बताइए। ये ठीक बात नहीं भाई। हम लोग समाज को जो है बच्चों को, ठीक है हम लोग तो टाइम हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जाते जाते जो है कुछ ना कुछ जो है समाज को देके जाइए। टीचरों से बात करें। टीचर अपनी अपनी जगह मजबूर है। अच्छे टीचर हैं हमारे पास में, कोई खराब टीचर नहीं है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। ये लोग जो बच्चों वाले हैं स्कूल के ग्राउंड के अंदर बैठ करके शराब पीते हैं। स्कूल की छत के ऊपर चढ़ करके जो है उधर ही शराब पी करके बोतलें फोड़ करके उधर चले जाते हैं।
कितनी शर्म की बात है। विद्या मंदिर है, वो बच्चों की सिखाई का मंदिर है। टीचर साफ करते हैं बेचारे सवेरे आकर के। कोई स्कूल का सामान बाहर रह जाए तो टूटा हुआ मिलता है दूसरे दिन। बच्चों को नहीं संभालते लोग। आप क्या आशा करोगे बाद में उनसे कि आपको कुछ करके देंगे, आपको देखभाल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपका उनके ऊपर तो ध्यान ही नहीं है। स्कूल की जो है तीसरे मास के अंदर जो है पेरेंट्स की मीटिंग होती है। 100 बच्चा है हमारे स्कूल के अंदर, सिर्फ 15-16 लोग जो आते हैं उधर। बच्चों को ध्यान ही नहीं है। बच्चों को किसी को कुछ बोल दो तो गले पड़ जाएंगे। हमारा जमाना था, हमारे बुजुर्ग थे, अगर मान लिया मैं कोई गलती कर रहा हूं, मैं बच्चा हूं, मेरे को किसी ने एक तमाचा मार दिया, कहीं मैं गलती कर रहा था, मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरे फादर उनको पूछने नहीं जाएंगे। उनको पता होगा कि मेरा बच्चा गलत होगा, वो नहीं गलत होगा। ये सोच तो चली गई। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी लोगों से, जो भी बच्चे वाले हैं, जिनके बच्चे, हमारा स्कूल है, हमारे गांव का स्कूल है, उसकी तरक्की के ऊपर ध्यान रखना हम लोगों का काम है। टीचर बेचारे बाहर से आते हैं, वो गांव के माहौल से थोड़ी उनको इतनी जानकारी होती है। इस बात का ध्यान रखिए। जो भी टीचर हैं उनको सहयोग करिए, बच्चों को उधर पढ़ाइए ठीक से। आप अपने बच्चे की प्रोग्रेस लीजिए जाकर के कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। जब पेरेंट्स मीटिंग ही नहीं अटेंड करेंगे तो फिर क्या पता चलेगा बच्चे को। स्वतंत्रता दिवस परेड सावधान एकदम से 79 में स्वतंत्रता दिवस की आपको, आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। इसी तरीके से खुशी खुशी हम लोग हमेशा इन फ्यूचर भी स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें और बिल्कुल खुश रहिए, हर परिवार खुश रहे। लेकिन अपनी अपनी ड्यूटी सही से करिए, तभी देश का भला होगा, ये जो भला नहीं होगा।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।